हमारी ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर आदि में जो इंसुलेटर लगे रहते हैं उसके दोनों तरफ आपको जो ये मुड़ी हुई छड़ें सी लगी दिखाई दे रही हैं या तार जैसा दिखाई दे रहा है, इसको अर्किंग हॉर्न कहते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की तरह यूज किया जाता है। ये ट्रांसमिशन लाइन में लगे हुए इंसुलेटर, कंडक्टर, ट्रांसफार्मर आदि जो भी हमारा सिस्टम हमारी ट्रांसमिशन लाइन में लगाया जाता है उन सभी की सेफ्टी करता है और किसी भी कारण से पैदा होने वाले हाई करंट से हमारे पूरे सिस्टम को बचाता है। इसके बारे में पूरा जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेटर लगाए जाते हैं वो हमारी लाइन की कैपेसिटी के अनुसार लगाए जाते हैं। जैसे अगर 11 kVA की हमारी लाइन है तो वहाँ पे एक डिस्क का इंसुलेटर लगा होगा और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ जो हमारी ये इंसुलेटर की डिस्क होती हैं इनकी संख्या भी ज्यादा होती जाएगी। अगर हम हाई वोल्टेज में कम डिस्क का इस्तेमाल करेंगे हमारे इंसुलेटर को बनाने के लिए तो हमारे कंडक्टर में जो वोल्टेज फ्लो कर रही है वो जंप करके हमारे टावर से होती हुई ग्राउंड में चली जाएगी और इस तरीके से लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा जो कि हमारे सिस्टम के लिए सही नहीं होता। तो इसके लिए जरूरी ये होता है कि हमारी जो भी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो वोल्टेज हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हम इंसुलेटर का उपयोग करें। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम में हमें ट्रांजिट या सर्ज वोल्टेज भी देखने को मिलती है, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए होती है। अब ये सर्ज या ट्रांजिट वोल्टेज किसी भी कारण से आ सकती है, जैसे या तो हमारे जो भी ट्रांसमिशन टावर हैं उनके ऊपर लाइटिंग स्ट्राइक हो जाए तो कुछ समय के लिए ट्रांजिट वोल्टेज फ्लो कर सकती है। इसके अलावा जब बादल कड़कते हैं तो उस समय पे भी हो सकता है कि हमारे सिस्टम में ट्रांजिट वोल्टेज फ्लो करने लगे। अब हो सकता है आपके मन में एक सवाल आए कि जब हमारे टावर के ऊपर बिजली गिरती है तो ऐसे में तो ठीक है हमारी लाइन में ट्रांजिट या सर्ज वोल्टेज फ्लो करती है, लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट से कैसे फ्लो करती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अब जो बिजली गिरती है यानी लाइटिंग स्ट्राइक होती है वो जरूरी नहीं है कि बादलों से जमीन के ऊपर या बादलों से टावर के ऊपर ही हो। हमारी जो मैक्सिमम लाइटिंग स्ट्राइक होती है वो एक बादल से दूसरे बादल तक होती रहती है, यानी एक बादल से बिजली दूसरे बादल के ऊपर गिरती रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर बादल ज्यादा ऊंचाई पे ना हुए, लो लेवल पे हुए और फिर उनमें एक बादल से दूसरे बादल पे बिजली गिरती है तो वहां पे जो हमारी एयर होती है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, क्योंकि जो लाइटिंग स्ट्राइक में हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जो लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है और उसके कारण एक बहुत ज्यादा तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उनमें ट्रांजिट या सर्ज वोल्टेज फ्लो कर सकती है। तो उम्मीद है अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमारी जो लाइन है उसमें ट्रांजिट या सर्ज वोल्टेज फ्लो कैसे हो सकता है। अब जब भी हमारी सिस्टम में ये ट्रांजिट या सर्ज वोल्टेज फ्लो होता है तो ये हमारे सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है और ये ट्रांजिट या सर्ज वोल्टेज इतनी ज्यादा होती है कि इसको हमारा सिस्टम झेल नहीं पाता। जैसे मान लीजिए जो हमारी एक ट्रांसमिशन लाइन है वो 220 kV की बनाई गई है और अचानक से उसमें 1 kV बढ़ जाता है तो हमारा जो सिस्टम है वो फेल हो सकता है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है वो थोड़े बहुत 5 से 10% की बढ़ोतरी के लिए तो बनाया जाता है, लेकिन अगर उसमें 50%, 60% या दोगुना कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो हमारा सिस्टम फेल होना ही होना है। तो इसी से बचने के लिए इस अर्क हॉर्न का यूज किया जाता है। हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है या फिर ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पे जो इंसुलेटर लगाए जाते हैं उनके साथ में इन अर्क हॉर्निंग का इस्तेमाल एज ए सेफ्टी किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एक इंसुलेटर दिखाया गया है। यहाँ पे इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक ये छड़ सी आपको दिखाई दे रही है, इनको ही अर्क हॉर्न कहते हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत कम गैप है। आप देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पे ये हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर यूज किया गया है इसके साथ कनेक्ट है और दूसरी तरफ हमारा ये जो छड़ है वो टावर के साथ कनेक्ट है। अगर किसी भी केस में हमारी ट्रांसमिशन लाइन में हाई करंट फ्लो होता है ये जो इन दोनों छड़ों के बीच की हवा है वो कंडक्टर की तरह काम करने लगेगी और सारा जो एक्स्ट्रा करंट है वो हवा के द्वारा होता हुआ हमारे अर्क हॉर्न के दूसरे किनारे पे पहुंचेगा और इससे होता हुआ सीधा जमीन में चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर दिखाया है, इसमें यहाँ पे ये इंसुलेटर लगा है और इंसुलेटर के ऊपर जहाँ हम वायर कनेक्ट करते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में वहां पे ये छड़ कनेक्ट की गई है और नीचे जो दूसरी छड़ है वो हमारी ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ शॉर्ट की गई है और जो हमारी ट्रांसफार्मर की बॉडी है वो ग्राउंड की जाती है। तो जैसे ही हमारे ट्रांसफार्मर पे भी हाई वोल्टेज हाई करंट आएगा तो यहाँ इनके बीच की भी हवा जो है वो मैग्नेटाइज होगी और हवा के द्वारा ही यहाँ से ऊपर की तरफ से करंट नीचे जाके पूरा जमीन में चला जाएगा और हमारा जो भी सिस्टम है वो सेफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये अर्क हॉर्न हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सेफ्टी में काम आते हैं।
अब इस टॉपिक के अलावा अगर आप इंसुलेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं।